नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 15. देखिए, थैलिक एसिड रिएक्ट्स विद रिसोर्सिनोल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 टू गिव व्हाट. देखिए, रिसोर्सिनोल क्या होता है? आपका डायोल है ये, ठीक है, 1,3 बेंजीन 1,3 डायोल, दिस इज रिसोर्सिनोल. तो ये थोड़ा सा याद करना है क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि फिनोफ्थलीन कैसे बनता है, या मोर एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर है फ्लोरेसिन. मैकेनिज्म थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर मैकेनिज्म में नहीं जाते, इट्स मोर ऑफ इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन. क्योंकि हमारे पास थैलिक एसिड को जब आप H2SO4 से ट्रीट करते हो तो वो थैलिक एनहाइड्राइड बनाता है, और थैलिक एसिड आपका ये हो गया, ठीक है. इसको आपने कंसनट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट किया तो डिहाइड्रेशन होने से क्या हो जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये बन जाएगा थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है. और इसके साथ दो रिसोर्सिनोल के मॉलिक्यूल रिएक्ट करके फाइनली आपको देते हैं फ्लोरेसिन. तो ये मेमोरी बेस्ड था, फ्लोरेसिन इज अ डाई, ठीक है. एंड दिस रिएक्शन इज एक्चुअली कैटलाइज्ड बाय लुईस एसिड लाइक जिंक क्लोराइड ले लिया आपने, ठीक है. तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि ये याद करने वाला है. जबकि फिनोफ्थलीन में फिनोल लगता है, रिसोर्सिनोल नहीं लगता, उसमें फिनोल लगता है थैलिक एसिड के साथ, दो फिनोल लगते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन. देखिए, फिनोल टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड AlCl3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, ओके. तो फिनोल रिएक्टिंग विद टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, मतलब सिंपल आपका फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन हो रही है यहाँ पे. अब फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन में एक तो ऑर्थो भी लग जाएगा और पैरा पे लग जाएगा. ऑर्थो पे थोड़ा सा हिंड्रेंस ज़्यादा होता है क्योंकि बल्कि ग्रुप है, तो मेजर प्रोडक्ट बना देते हैं हम पैरा पे. ये लग गया आपका मेजर प्रोडक्ट, ठीक है. देन पैरा आइसोमर, इन्होंने बोला भी पैरा आइसोमर ही है. इसको फर्दर NaOH से ट्रीट किया आपने, तो NaOH से ट्रीट करने पे क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा फिनॉक्साइड. एंड उसके बाद उसको CH3CH2I से करेंगे, तो ये जो फिनॉक्साइड है ये यहाँ पर अटैक करेगा, आयोडाइड को बाहर निकालेगा, मतलब सिंपल आपका विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो गया ना ये, ठीक है. तो 1 टर्ट ब्यूटाइल 4 इथॉक्सी बेंजीन एंड 1 टर्ट ब्यूटॉक्सी, नहीं ब्यूटॉक्सी तो नहीं आ रहा, 4 इथॉक्सी, 1 टर्ट ब्यूटाइल 4 इथाइल, नहीं 4 पे आपका इथॉक्सी आ रहा है, यस, ठीक है, सिंपल. क्वेश्चन नंबर 17, फिनोल गिव्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ रिएक्शन बिकॉज OH ग्रुप मेक्स बेंजीन रिंग वेरी रिएक्टिव. क्योंकि OH एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, बेंजीन को फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए एक्टिवेट कर देता है. इट रिएक्ट्स इवन विद न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल लाइक सिंपल ब्रोमीन के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व्स कार्बीन्स एज इलेक्ट्रोफाइल. ये कार्बीन किस में इलेक्ट्रोफाइल होता है, देखो कार्बीन कैसे बनती है इलेक्ट्रोफाइल, CHCl3 प्लस KOH जब आप लेते हैं तो ये बनता है CCl3 नेगेटिव, और ये एक Cl नेगेटिव ड्रॉप करके बन जाता है CCl2 कार्बन, डाइक्लोरोकार्बन, ठीक है. तो ये किस में आता है आपका, ये आपका आता है रीमर टीमन रिएक्शन में. अब आप बोलोगे सर नहीं पढ़ा हुआ है, हाँ ये फिनोल के हैं, ये एक्चुअली नेक्स्ट चैप्टर में करने थे, पर चलो कोई बात नहीं, तब रिविजिट कर लेना, ठीक है. द मेजर प्रोडक्ट, अब NaOH के साथ क्या हो जाएगा यहाँ पे, सोडियम फिनॉक्साइड, और ये इसके ऊपर अटैक करेगा, मतलब विलियमसन ईथर सिंथेसिस, तो ये OCH3 बन जाएगा, ए ऑप्शन. 19 में द P इज HNO3 से रिएक्ट कर रहा है, नाइट्रेशन करवानी है. नाइट्रेशन बेंजीन पे क्या होंगे, देखो ये वाला भी एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये वाला भी एक्टिवेटिंग ग्रुप है. फिनोल चाहता है कि ऑर्थो और पैरा पे अटैक हो, पैरा तो ऑक्यूपाइड है तो ऑर्थो पे होगा. मिथाइल चाहता है कि अपने ऑर्थो पे हो, तो फिनोल का ऑर्थो या मिथाइल का ऑर्थो, दो अलग अलग पोजीशन है. देखो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा है, OH, तो OH डिसाइड करता है, जो स्ट्रॉन्गर एक्टिवेटिंग ग्रुप है वो डिसाइड करता है. तो नाइट्रो यहाँ पर लगेगा OH के ऑर्थो पे, ये वाला, ठीक है, सिंपल. देन क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएजेंट्स नीडेड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन. क्या करना है आपको, यहाँ पर डबल बॉन्ड के अक्रॉस कुछ ऐड ही कर रहे हैं, यहाँ पर H लग रहा है और यहाँ पर आपका OCH2CH3 लग रहा है, ओके. तो नॉर्मली हम जब HOH की एडिशन करते थे, ये तो आपका ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन से हो जाता था, है ना, क्योंकि वहाँ पर हम वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल लेते थे. पर मेरे को HOCH2CH3 लेना है, ये अटैक करवाना है, तो मेरे को ये एज ए न्यूक्लियोफाइल लेना पड़ेगा. तो इसको ऑक्सी मर्क्यूरेशन की जगह इसको बोलते हैं एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन. क्योंकि ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन आप क्या करते थे, आप लेते थे HgOAc ट्वाइस कॉमा H2O, ये H2 वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होता था. अब इसकी जगह पे मैं क्या ले लूँगा, CH3CH2OH, अल्कोहल ले लूँगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, ताकि अल्कोहल जब अटैक करेगा तो RO यहाँ पे और H यहाँ पे, तो ROH का मार्कोनिकोव तरीके से एडिशन यहाँ पे हो जाएगा. तो HgOC ट्वाइस CHF H2 नहीं, देखो H2 नहीं, क्योंकि मैं वाटर की एडिशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे,
ठीक है। तो ए ऑप्शन भी आउट हो गया, बी ऑप्शन भी आउट हो गया, THF CH3CH2OH NaBH4, ठीक है, MMPP NaOH नहीं, तो सी ऑप्शन, ठीक है। इट्स अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, वेरिएशन क्योंकि यहाँ पर एल्कोक्सी ग्रुप लिया हुआ है एज ए न्यूक्लियोफाइल। देन क्वेश्चन 21, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए NaH से आप ट्रीट कर रहे हैं, NaH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस जो H नेगेटिव प्रोवाइड करेगा। H नेगेटिव क्या करेगा, H नेगेटिव ऑब्वियसली बात है बेस एसिडिक हाइड्रोजन को उठाता है, तो यहाँ से ये H पॉजिटिव उठा के O नेगेटिव जनरेट करेगा। ये O नेगेटिव आगे आइसोप्रोपाइल आयोडाइड पे अटैक कर देगा, ठीक है। तो मतलब ये वाला जो ग्रुप है ये पूरा, सॉरी ये वाला पूरा I के आगे ये वाला ग्रुप लग जाएगा, तो सॉरी O के आगे आइसोप्रोपाइल ग्रुप लग जाएगा। एंड कन्फिग्रेशन इज नॉट डिस्टर्ब, द स्टीरियोकेमिस्ट्री इज नॉट एट ऑल डिस्टर्ब, ठीक है, क्योंकि सिर्फ H पॉजिटिव ही तो उठाया था हमने यहाँ से, राइट। चलिए तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन 22, कंसिडर द टू एरोमेटिक ईथर्स गिवन द CO बॉन्ड क्लीवेज, ये वाला, इन दीज ईथर्स कैन टेक प्लेस इन एसिडिक एज वेल एज बेसिक में, मतलब ये वाला या फिर ये वाला, ठीक है। तो बोल रहा है एसिडिक में भी हो सकती है, बेसिक में भी हो सकती है। द प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन अल्कोहल और हेलाइड डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ईथर्स। हाँ, कि SN1 होना है, SN2 होना है, मतलब स्टेबल कार्बोकेटाइन के थ्रू होना है रिएक्शन, है ना, क्या होगा। देखिए इन बोथ द ईथर्स CO बॉन्ड ब्रेक्स थ्रू SN2 मैकेनिज्म। देखिए अब इन्होंने मैकेनिज्म नहीं बोला कौन सा है, एसिडिक को भी है, चलो एसिडिक लेके चलते हैं। यहाँ पर पहले प्रोटोनेशन करवा ली। अब क्योंकि दोनों तरफ कोई स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने की ऑप्शन तो नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है ये वाला बॉन्ड टूटेगा और SN2 तरीके से जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ अटैक करेगा। तो पहले वाले में तो हाँ जी SN2 ही होना है, क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने का कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। पर सेकंड वाले में क्या है, ये वाला बॉन्ड अगर हम तोड़ते हैं तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन बन जाएगा, जो कि काफ़ी स्टेबल है, 3 डिग्री से रफली बराबर है, पर ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइल है, तो सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइल 3 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यस, इस केस में आपको ये वाला कार्बोकेटाइन मिलेगा पहले, ठीक है, और फर्दर इसके ऊपर आपका न्यूक्लियोफाइल जो भी था वो अटैक कर लेगा। तो सेकंड वाले में आपका SN1 हो रहा है, तो 1 वाले में SN2 है, सेकंड वाले में SN1 है, तो पहला ऑप्शन आउट हो गया। बोथ ईथर्स प्रोड्यूस इथाइल अल्कोहल, देखो व्हेन दे रिएक्ट विथ HI, ठीक है, तो HI में H यहाँ चला गया, बॉन्ड ये टूटेगा नहीं, दोनों इथाइल अल्कोहल नहीं दे रहे हैं, पहला वाला आपको इथाइल आयोडाइड दे रहा है, ठीक है। बोथ प्रोड्यूस आयोडो इथेन, हाँ जी पहले में तो आयोडो इथेन मिल रहा है आपको, और यहाँ प्रोटोनेशन होगी, प्रोटोनेशन के बाद ये वाला बॉन्ड टूटेगा इधर को, तो दूसरे में इथेनॉल आ रहा है, तो दोनों आयोडो इथेन ऐसा भी नहीं है। ईथर 2 ऑलवेज प्रोड्यूसेस अल्कोहल एंड एन हेलोअल्केन वेदर एन एक्सेस और लिमिटिंग अमाउंट ऑफ HI इज यूज्ड। ईथर 2 ऑलवेज प्रोड्यूसेस अल्कोहल एंड हेलोअल्केन नहीं, क्योंकि ये जो आपका बनेगा यहाँ पर आपका आयोडीन बन जाएगा, उसके इसको HI से ट्रीट करेंगे तो यहाँ पर आपका आयोडीन बन जाएगा, तो एक अल्कोहल बनेगा ही बनेगा, वो तो तब होता है जब बेंजीन से डायरेक्टली O जुड़ा हो, तब फिनोल आपका बनता है। तो ये डी ऑप्शन भी आउट हो गया, ये क्या मजाक हो रहा है। बोथ ईथर्स प्रोड्यूस आयोडो इथेन व्हेन दे रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ, अच्छा एक्सेस ऑफ HI था, ओके, बोथ प्रोड्यूस आयोडो इथेन, तो पहले वाले में तो आयोडो इथेन आपको मिल ही रहा है, एंड सेकंड वाले में, हाँ सेकंड वाले में फर्दर HI से ट्रीट करेंगे तो आयोडो इथेन आ जाएगा, ये बात ठीक है। तो मैकेनिज्म समझ आ गया, पहले में SN2 हो रहा है, दूसरे में SN1 हो रहा है, और एक्सेस ऑफ HI यूज़ करोगे आप तो ये जो अल्कोहल बनेगा ये फर्दर आपका आयोडो इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा, देन इट इज़ राइट, ठीक है। थोड़ा सा फालतू की कहानी थी इसमें, ये बन रहा है उसमें वो बन रहा है, टू मच। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, देखिए जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कैसे करेगा, लेस हिंडर्ड पे। अब न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ पर अटैक करके ब्रोमाइड को बाहर निकालेगा या रिंग का स्ट्रेन ओपन करेगा। यार 3 मेंबर रिंग में ना बड़ा स्ट्रेन होता है, तो वो चाहता है कि मेरे का स्ट्रेन हम निकाल दो, तो ये जो OCH3 नेगेटिव है ये अटैक करेगा यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड ऐसे शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पर लगे आपका OCH3, ये O नेगेटिव, CH2 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 Br। अब ये जो O नेगेटिव है ना, ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे, इंटरनल अटैक, और ब्रोमाइड को बाहर निकालेगा, तो ये O ऐसे करके, तो ये 5 मेंबर रिंग आ गया, जिसपे एक जगह OCH3 लगा होगा और एक जगह, अच्छा हाँ नहीं नॉट OCH3, CH2 OCH3, हाँ, तो ए ऑप्शन,
तो 3 मेंबर्ड रिंग को ओपन करना जरूरी था। अब आप बोलोगे सर डायरेक्टली यहाँ पर अटैक करके ब्रोमाइड को बाहर निकालता, ब्रोमाइड को तो निकाल ही दिया हमने अल्टीमेटली, पर ये वाला जो तरीका है इससे आपका रिंग का स्ट्रेन भी तो रिमूव हुआ ना, 3 मेंबर्ड रिंग को 5 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट कर रहे हो, तो दैट इज एक्चुअली गुड। देन क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? HBr कुछ नहीं है, पहले इसकी प्रोटोनेशन हो जाएगी, ठीक है, ये प्रोटोनेटेड ईथर बन गया। अब इसके ऊपर ब्रोमाइड को अटैक करना बैक साइड से, तो बैक साइड से जब एसिडिक मीडियम में होता है ना अटैक, तो एसिड कैटलाइज होती है, तो जहाँ पर ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनने के चांस होते हैं वहाँ पर लगता है, ठीक है, तो ज़्यादा सब्स्टिट्यूट पे ब्रोमीन लग जाएगा। ओके, और दोनों ऑपोजिट होता है, ये OH और ये ब्रोमीन एंटी एडिशन होगी, OH ऐसा है तो ब्रोमीन ऐसा है, ओके फाइन, ब्रोमीन ऐसा, ब्रोमीन यहाँ नहीं लगेगा, तो बी ऑप्शन आउट हो गया। और ब्रोमीन यहाँ पर लग रहा है, पर ये बोल रहा है कि OH ऐसा हो सकता है, ये होता है ना, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब होता है कि फ्रंट और बैक दोनों पॉसिबल है, तो नहीं, फ्रंट और बैक दोनों पॉसिबल नहीं थे, ब्रोमीन ऐसा है तो ये फ्रंट में ही होना है, ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबल स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं है इसकी, ये दोनों सेम साइड पे नहीं हो सकते, एंटी ही होगी, सिंपल, ए ऑप्शन। क्वेश्चन 25, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एक्सेस ऑफ HBr, देखो पहला तो सिंपल HBr, यहाँ पर H लगा लो, ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, यहाँ पे Br लगा लो, क्योंकि सिमेट्रिकल है, ठीक है, यहाँ Br लग जाएगा, तो इट विल बी लाइक ये OH हो जाएगा और यहाँ पर आपका Br हो जाएगा, फर्दर HBr से ट्रीट कर लोगे तो OH का फिर से यहाँ पर भी Br बन जाएगा और यहाँ पर भी Br हो जाएगा, तो 1 2 3 4 4 कार्बन और दोनों एंड पे ब्रोमीन। द प्रोडक्ट इज, ये तो नहीं बनने वाला, ये भी नहीं बनने वाला, पहले में ये बनेगा उसके बाद ये बन जाएगा, सी ऑप्शन। उप्स, वन सेकेंड, एक्सेस ऑफ HBr एंड हीट, एक्सेस ऑफ HBr में एक और चीज़ भी याद आ रही है यहाँ पे, ये जो भाई साहब हैं ये निकलेंगे, यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा नहीं, अच्छा ये भी तो हो सकता है ना कि यहाँ जो ऑक्सीजन थी यही इंटरनल अटैक करवा दे और इसको बाहर निकाल दे, बट वो तब होगा अगर यहाँ से कोई H पॉजिटिव लेके जाएगा तो वो ज़्यादा इजीली हो जाएगा, अटैक तो हो सकता है, अभी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बट एक्सेस ऑफ HBr दिया ना, तो एक्सेस ऑफ HBr में तो आपका फिर फाइनली यही बनने का ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि अगर ये बना के ये रिंग क्लोज भी कर लेता है तो फिर से ओपनिंग हो जाएगी HBr में, फिर यहाँ H लग जाएगा, यहाँ Br लग जाएगा, ठीक है, तो फिर सी ऑप्शन ही है, क्योंकि अगर ये रिंग बना भी दिया आपने तो फिर से ओपन हो जाएगा क्योंकि एक्सेस ऑफ HBr दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द बिलो मेंशन्ड अल्कोहल, अल्कोहल में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली बेटर होते हैं और जितने OH ग्रुप लगे होंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट और अच्छा हो जाएगा। 1,2 डाईहाइड्रोक्सीबेंजीन, ठीक है, तो 1,2 डाईहाइड्रोक्सीबेंजीन आ गया आपका, फिर 1,3 आ गया और 1,4 आ गया। अब पोलैरिटी भी देख लो, पोलैरिटी कितनी है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पूछा, मेल्टिंग नहीं पूछा, तो सिमिट्री का कोई काम नहीं यहाँ पे कि कितना सिमिट्रिकल है। और हाइड्रोक्सीबेंजीन मतलब नॉर्मल फिनोल, तो नॉर्मल फिनोल में तो कम ही होगा, ठीक है, तो हाइड्रोक्सीबेंजीन में आपका सबसे पीछे आ जाएगा, ओके, एंड हाइड्रोक्सीबेंजीन लास्ट में है आपका, तो मतलब सी और डी में से आपको देना है, तो 3 सबसे आगे ही है 1,4 में, ठीक है, तो 1,4 में चलो ये बोल देंगे कि ये भाई साहब बहुत अच्छे से H बॉन्डिंग आपस में कर लिया करेंगे इस तरह से, ठीक है, ओके, 3 का समझ आ रहा है। 3 के बाद बेटर H बॉन्डिंग किसकी हो पाएगी, 1 वाले में क्या होना है, ये आपस में H बॉन्डिंग करते रह जाएंगे, आपस में H बॉन्डिंग करेंगे तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ करने में थोड़ा दिक्कत आ जाएगी, तो 1 थोड़ा पीछे आना चाहिए, तो 3 के बाद 2 आना चाहिए, फिर जाके 1 आना चाहिए, फिर जाके 4 आना चाहिए, तो सी ऑप्शन आ सकता है यहाँ पे। वन सेकेंड फिर से इसको देख लेते हैं। सिंपल फिनोल में एटलीस्ट कोई इंट्रामोलिकुलर नहीं हो रहा, एंड इट्स ओके, तो 3 में तो सबसे ज़्यादा ही होना है, ओके, यहाँ पर 3 था, सो 1 सबसे पीछे दिया हुआ है, देन 2, देन 4, ओके, 1 4 सबसे आगे है, ओके, देन 4th है सिंपल फिनोल, देन 2 है 1,3 डाईहाइड्रोक्सी, नहीं 1,3 डाईहाइड्रोक्सी
में इंट्रामोलिकुलर नहीं है और ये सिंपल फिनोल से तो बेटर ही है, ठीक है, क्योंकि 2 OH ग्रुप आपके लग रहे हैं। तो आई थिंक आंसर इसका सी ही आना चाहिए, ठीक है। इसको एक बार कंफर्म भी कर लिया जाए, लेट्स जस्ट वेट, ठीक है, बिकॉज व्हेन आई सॉल्व द क्वेश्चन मैं कभी भी आंसर की के साथ ना मैच करने की ट्राई करता नहीं हूँ। आंसर की से मैच करने से क्या होता है कि थोड़ा सा फिर अपना एक बायस हो जाता है ओपिनियन, ठीक है। क्या होने वाला है, सी ऑप्शन, यस, आंसर इज सी, ठीक है, अच्छा है। क्योंकि अगर पहले से बायस्ड हो जाऊंगा मैं कि इसका आंसर यही है तो मैं ज़बरदस्ती वही आंसर निकालूंगा फिर, और निकालूंगा तो फिर आपको मैं बता नहीं पाऊंगा कि इसमें ऐसा क्यों सोचा, वैसा क्यों नहीं सोचा, ये थॉट दिमाग में आया, ऐसा भी तो कर सकते थे, वैसा भी तो कर सकते थे, है ना। तो वो बायस्ड नहीं होना चाहिए। इसलिए दीज क्वेश्चंस आई हैव नॉट सॉल्व दीज मतलब बिफोर, ये फ्रेश क्वेश्चन बैंक है, पहले मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ है, करवाया भी नहीं बच्चों को सॉल्व ही, नहीं तो पहले वाला क्वेश्चन बैंक सॉल्व करवाया होता ना, वो ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें दिमाग में पहले से ही होती हैं, ठीक है। तो हम बच्चे के पर्सपेक्टिव से नहीं कर पाते उसको सॉल्व। फाइंड द टोटल मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज्ड फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। अच्छा, कितने हैं, देखो ये आपका एस्टर बन रहा है, ये वाला आपका एस्टर बन रहा है आपका, हर एस्टर में आपको पता है 2-2 RMGX कंज्यूम हो जाते हैं। तो इस वाले में ये वाला बॉन्ड टूटेगा, फिर ये वाला बॉन्ड टूटेगा, है ना। तो मतलब 2 इस एस्टर में, 2 इस एस्टर में, तो टोटल 4 MGX तो हम कंज्यूम कर ही लेंगे। एक बार देख भी लेते हैं इन्होंने प्रोडक्ट जो बनाया वो क्या बनाया हुआ है। अच्छा, इन्होंने ये बनाया, तो देखो होगा क्या, ये वाला बॉन्ड तो रहेगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास पहले क्या आएगा, CO, यहाँ पे आ जाएगा आपका R ग्रुप, जो आपका ये CH3 आ रहा ना, तो पहले बन जाएगा आपका ये CH3 और यहाँ पे O का बन जाएगा OMGX बन जाएगा, यहाँ पे इसका OH बन जाएगा, ओके, CH3 OH, ठीक है। फिर एक और अटैक करेगा तो यहाँ पर एक और CH3 यहाँ पर OH और बगल में CH2 OH, हाँ ठीक है, ऐसे 2 बन जाएंगे, यस ऐसे 2 बनेंगे, ठीक है। कैसे एग्जैक्टली देखोगे, कुछ को अगर समझ नहीं आ रहा है, देखिए जो पहला CH3 MGX अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा। नीचे वाले पे जब CH3 MGX अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा। तो होगा क्या, यहाँ पे लग गया CH3, यहाँ आ गया OMGX, और वैसे ही यहाँ पर OMGX और यहाँ पे CH3, लाइक दिस। अब हाइड्रोलिसिस में OMGX का बन जाएगा OH, फिर इसके ऊपर एक और CH3 MGX अटैक करेगा तो कीटोन का फर्दर आगे अल्कोहल बनेगा, है ना। तो इस कार्बन पे 2 CH3 आ जाएंगे जो RMGX से आए थे, अल्कोहल बन गया, और बगल में CH2 और आगे OMGX का बन जाएगा OH। तो ये है, इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, तो इसलिए टोटल 4 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपके यूज होने हैं। क्वेश्चन नंबर 28, आइडेंटिफाई द B इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए PBr3 से क्या होता है, OH का आपका Br बन जाएगा, और SN2 होता है, इन्वर्जन होता है यहाँ पे, ये Br बन गया, फिर उसके बाद आपने उसको MgBr बनाया, और MgBr बना के CH3 CH2 CHO पे अटैक करवा दिया। तो ये भाई साहब इस पे अटैक करेंगे, ये CHOH ऐसा बन जाएगा ये, ठीक है। तो CHOH में एक तरफ इथाइल है और एक तरफ आपका ये ग्रुप है सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये वाला तो नहीं, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, तो B ऑप्शन, सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। क्वेश्चन 29, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, H3PO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, डिहाइड्रेशन करेगा। तो पहले तो यहाँ से पानी निकालेगा, यहाँ पर कार्बोकेटाइन देगा, कार्बोकेटाइन को एक्सपैंड करा के 6 मेंबर रिंग में लेगा, 6 मेंबर से फिर H पॉजिटिव निकाल के साइक्लोहेक्सीन बना देगा। देन क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। देखिए क्यूमीन क्या होता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को कॉमन नेम है क्यूमीन इसका। तो क्यूमीन में ये जो है हमारे भाई साहब ऊपर, ये क्या है, दिस इज CH3 ठीक है। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड में क्या होता है, CH के बीच में 2 ऑक्सीजन घुस जाती हैं, ओके, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में COOH हो जाता है, ये 2 CH3 तो रहते हैं पर OOH बन जाता है एक, तो दैट इज कॉल्ड क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट फास्ट विद HBr। HBr से जल्दी वो रिएक्ट करेगा जो, देखो पहला वाला क्या है, निकाल के यहाँ पे कार्बोकेटाइन देगा, पर ये कार्बोकेटाइन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से अनस्टेबल हो गया। सेकंड में यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन रहा है और ये भी स्लाइटली विड्रॉइंग ग्रुप है। थर्ड में अच्छा डोनेटिंग ग्रुप है,
सॉरी डी में, तो डी में सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा क्योंकि कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल बन रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 32, द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन, अभी अगेन आपका पिनाकोल आ गया, ठीक है। हम 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएंगे, तो यहाँ से उड़ा के हम पहला जो कार्बोकेटाइन बनाएंगे वो बनाएंगे ऐसा, फिर उसके ऊपर शिफ्टिंग मारेगा। अब शिफ्टिंग कौन करेगा, बगल पे तो रिंग है, ठीक है। तो अगर हम रिंग को शिफ्ट करवाते हैं, नहीं रिंग को शिफ्ट नहीं करवाएंगे, रिंग एक्सपेंशन करवाएंगे। 4 मेंबर्ड रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। सो ये इस तरह से बन जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इट विल बी अ 5 मेंबर्ड रिंग। उसके तो ये 5 मेंबर्ड रिंग बन गया, ठीक है। और 5 मेंबर्ड रिंग पे जहाँ पर OH लगा है उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और उसके बगल वाले पे 2 मिथाइल लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, यस, डी ऑप्शन, ठीक है। पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट का एक और वेरिएशन आ गया। क्वेश्चन 33, इसको अगर हम HX से ट्रीट करेंगे, ये O तो मैंने आपको बोला बेंजीन और O के बीच का बॉन्ड कभी नहीं टूटता, यही बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पर ऑब्वियसली H जाएगा और यहाँ पे आपका X जाएगा, तो ये फिनोल बनना ही बनना है आपका, प्लस आपका CH2 के आगे X लग जाएगा, ठीक है। व्हेन ट्रीटेड विद HX प्रोड्यूसेस, तो CH2X तो बन रहा है, फिनोल भी बन रहा है, तो भाई साहब ये भी है और ये भी है, दोनों ही है। तो इसमें कुछ ना कुछ तो दिक्कत थी इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन 34, टर्ट ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, ये कैसे बना सकते हैं, ये वाला लो बेस, ये वाला ले लो RO नेगेटिव प्लस CH3X, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म करना है आपको, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, तो अल्काइल हैलाइड छोटा होना चाहिए। तो टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं, ब्रोमाइड आपको कभी भी 3 डिग्री नहीं लेना है इसमें। सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड विद मिथाइल ब्रोमाइड, यस, तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस जो आपको मैंने बताया था कि क्या यहाँ पे सावधानी बरतनी होती है। देन क्वेश्चन 35, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन H पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब सॉरी वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन हो रही है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, मिथाइल शिफ्ट से यहाँ पे 2 CH3 बन जाएंगे और यहाँ पर आपको OH आ जाएगा, तो सिमेट्रिकल हो जाएगा ये, 2 CH3 यहाँ पे OH आ जाएगा, तो यस बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू फॉर दिस लवली सेशन, आई होप आपको ये सेशन समझ भी आया, अच्छे से प्रैक्टिस भी होगी। अल्कोहल ईथर अल्काइल हैलाइड सबके SN1 SN2 एडिशन वगैरह सब कुछ डन हो गया है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड, थोड़ा सा बड़ा है बट ठीक है, कर लेंगे, उसमें काफ़ी क्वेश्चन उसमें भी हम करेंगे। एंड एरोमेटिक कंप्लीट करने के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ, ठीक है। चलिए, तो आई होप जल्दी से ऑर्गेनिक हमारी कंप्लीट भी हो जाएगी। एंड इफ यू लाइक दिस सेशन देन प्लीज शेयर इट विद ऑल द फ्रेंड्स, बिकॉज कैनवस क्लासेस तभी ग्रो करेगा जब आप लोग हेल्प करेंगे और जब आप लोग बताएंगे कि यार ये अच्छा है और अच्छा कंटेंट है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय।